बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर जूनियर साइंस टीचर 60 डेज कोर्स। इस कोर्स में हम टोटल 20 डिटेल्ड साइंस लेक्चर्स कवर करेंगे। हर लेक्चर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज मिलेंगे जो मोस्ट रिपीटेड होंगे। मैं आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन नहीं बताऊंगी बल्कि हर एक ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसके साथ एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाने वाली हूँ जिसमें हम फाइनल रिवीजन और मॉक टेस्ट स्टाइल प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह आपको एग्जाम या टेस्ट से पहले एक कंप्लीट रिवीजन मिलेगा और आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आपने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट गिव्स एनर्जी इन फूड। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब बॉडी को चलाने की ताकत कहाँ से मिलती है। ऑप्शन ए है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारे मसल्स और बॉडी टिश्यूज को बनाते और रिपेयर करते हैं, इसीलिए इनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, लेकिन ये एनर्जी का मेन सोर्स नहीं है। ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए सबसे बड़ा फ्यूल है। जब हम रोटी, चावल, ब्रेड या शुगर खाते हैं ये टूट कर ग्लूकोज में बदल जाते हैं और ग्लूकोज ही वो फ्यूल है जो सेल्स को एनर्जी देता है। इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। ऑप्शन सी है विटामिन्स। विटामिन्स हेल्थ के लिए इसेंशियल हैं, ये डिजीजेज से बचाते हैं लेकिन ये बॉडी को डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। ऑप्शन डी है फैट्स। फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लेकिन ये रिजर्व होते हैं, रिजर्व सोर्स होते हैं, मतलब बॉडी पहले कार्बोहाइड्रेट्स यूज करती है, फैट्स बाद में काम आते हैं। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। यहाँ सवाल ये है कि हमारी डाइट में प्रोटीन कहाँ से मिलता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, मसल्स और रिपेयर के लिए। मिल्क एंड एग्स दोनों ही एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन सिर्फ यहीं से नहीं मिलता। ऑप्शन बी है पल्सेस। पल्सेस यानी दालें भी प्रोटीन का रिच सोर्स है, वेजिटेरियन लोग स्पेशली प्रोटीन पल्सेस से लेते हैं। ऑप्शन सी है मीट। मीट या गोश्त भी प्रोटीन से भरपूर होता है, ये कंप्लीट प्रोटीन देता है जिसमें सारी अमीनो एसिड्स होते हैं। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। अब देखिए प्रोटीन हमें मिल्क से भी मिलता है, एग से भी, पल्सेस से भी और मीट से भी, तो इसका मतलब ये है कि सारे ऑप्शन सही हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिव टू एग्जांपल्स ऑफ हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स इस सवाल में पूछा गया है कि हर्बीवोर्स यानी वो जानवर जो सिर्फ घास, पत्तियां और प्लांट्स खाते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। जो सिर्फ क्या ईट करते हैं, प्लांट्स। तो ऑप्शन ए है लायन एंड टाइगर, ये दोनों कार्निवोरस हैं यानी ये सिर्फ गोश्त खाते हैं, हर्बीवोरस नहीं है। ऑप्शन बी है काओ एंड गोट। काओ और गोट घास और प्लांट्स खाते हैं, ये प्योर हर्बीवोरस हैं। ऑप्शन सी है हैन एंड डॉग। हैन और डॉग दोनों ओमनीवोरस हैं यानी प्लांट्स भी खाते हैं और छोटी मोटी इंसेक्ट्स या गोश्त भी हर्बीवोरस नहीं है। ऑप्शन डी है ह्यूमन एंड बियर, ये भी ओमनीवोरस है यानी सब कुछ खाते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी काउ एंड गॉट। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट्स। सवाल है प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं यानी जड़, उनका मेन काम क्या होता है। यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है टू मेक फूड। फूड बनाने का काम लीव्स करती है, रूट्स नहीं। ऑप्शन बी है टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल। बिल्कुल सही, रूट्स सॉइल से वाटर और मिनरल्स ऑब्जर्व करती है और जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ऑप्शन सी है टू प्रोड्यूस फ्लावर्स। फ्लावर्स का रिलेशन स्टेम और बर्ड से है, रूट्स का मेन फंक्शन ये नहीं है। ऑप्शन डी है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रूट्स का काम नहीं, ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स। क्वेश्चन 5 है डिफाइन ओमनीवोरस। यहाँ सवाल है ओमनीवोरस क्या होते हैं, यानी वो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स या जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल का गोश्त भी। ऑप्शन है एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, तो ये नहीं है, ये हर्बीवोरस हो जाता है एनिमल्स। ऑप्शन बी है
एनिमल्स डेट ईट ओनली मीट, ये कार्निवोरस है जो सिर्फ गोश्त खाते हैं। ऑप्शन सी है एनिमल्स डेट ईट बोथ प्लांट एंड मीट, यही ओमनिवोरस होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स या बियर्स और हैंस। ऑप्शन डी है एनिमल्स डेट ईट ओनली इंसेक्ट, ये इंसेक्टिवोरस होते हैं, ओमनिवोरस नहीं होते। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एनिमल्स डेट ईट बोथ प्लांट एंड मीट। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड से शेयर करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच पार्ट ऑफ दी प्लांट मेक्स फूड, सवाल है प्लांट का कौन सा हिस्सा है जो फूड बनाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस में काम आता है। ऑप्शंस हैं रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर। ऑप्शन ए है रूट्स, रूट्स का मेन काम होता है वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करना, फूड बनाना नहीं होता। ऑप्शन बी है स्टेम, स्टेम जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, पानी और फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, ये भी फूड मेकिंग ऑर्गन नहीं है। ऑप्शन सी है लीव्स, लीव्स बिल्कुल सही, लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जैसे क्लोरोफिल कहते हैं, ये सनलाइट ऑब्जर्व करता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाता है, इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑप्शन डी की तरफ आते हैं जो है फ्लावर्स, फ्लावर्स का रिलेशन रिप्रोडक्शन से होता है, फूड मेकिंग से नहीं। तो सवाल में था कि बताएं कि किस प्लांट के किस हिस्से में फूड मेकिंग होती है, तो करेक्ट आंसर है लीव्स। क्वेश्चन नंबर 7 है विच गैस डू प्लांट्स रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यहाँ सवाल है प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, रिलीज मतलब बाहर निकालते हैं। तो ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज नहीं करते। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होती है जो हमारी ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी है। ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, हमें एयर में मिलती है लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन रिलीज नहीं करते। ऑप्शन डी है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो रिएक्शन में यूज होता है लेकिन प्लांट इसे रिलीज नहीं करते। तो ऑप्शन बी करेक्ट है जो है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, इस सवाल में पूछा गया है ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन ब्लड को फिल्टर करता है और वेस्ट निकालता है। सो ऑप्शंस हैं हार्ट, हार्ट का काम सिर्फ ब्लड पंपिंग करना है और प्यूरिफाई करना नहीं। ऑप्शन बी है लंग्स, लंग्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं लेकिन ब्लड फिल्टर नहीं करते। ऑप्शन सी है किडनीज, यही ब्लड को क्लीन करती है। ऑप्शन डी है स्टमक, स्टमक फूड डाइजेस्ट करता है, ब्लड फिल्टर करने का काम नहीं करता। सो करेक्ट आंसर है किडनीज, किडनीज फिल्ट्रेशन में फिल्टर में काम आती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जो है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सवाल पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, मतलब किस टेम्परेचर पे वाटर गैस में कन्वर्ट होता है। सो ऑप्शन ए है 50 डिग्री, 50 डिग्री पे वाटर सिर्फ गर्म होता है, बॉयल नहीं करता। सो ऑप्शन बी है 100 डिग्री, बिल्कुल सही, 100 डिग्री पर नॉर्मल प्रेशर में वाटर बॉयल करना शुरू करता है और स्टीम में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन सी है 150, 150 तक पानी पहले स्टीम बन चुका होता है। ऑप्शन डी है 200 डिग्री, ये भी बहुत ज़्यादा है, पानी 100 डिग्री पे ही बॉयल कर लेता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, डिजीजेस के अगेंस्ट जो है वो कौन से ब्लड सेल्स फाइट करते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन ए है आरबीसीज का काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है, डिजीज से फाइट करना इनका काम नहीं है। ऑप्शन बी है वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम WBCs भी कहते हैं, बिल्कुल सही, WBCs हमारे बॉडी के सोल्जर्स होते हैं जो जर्म्स और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। ऑप्शन सी भी बता देती हूँ और डी भी इसी तरह, ताकि आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स का मेन फंक्शन ब्लड क्लोटिंग का है, इन्फेक्शन से फाइट का नहीं है। प्लाज्मा, प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है जो न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करता है। करेक्ट आंसर इसका मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वाइट ब्लड सेल्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 11, विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट, सवाल है सोलर सिस्टम का वो कौन सा प्लेनेट है जिसे रेड प्लेनेट कहा जाता है। ऑप्शन ए है वीनस, वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं लेकिन इसका कलर रेड नहीं होता।
सो ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी है मार्स। मार्स को रेड प्लेनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सरफेस आयरन ऑक्साइड यानी रस्ट से कवर्ड है, जो इसे लाल रंग देता है यानी रेड कलर में बना देता है। सो इसे मार्स को हम रेड प्लेनेट कहते हैं। ऑप्शन सी है जुपिटर। जुपिटर एक गैस जेंट है, इसका कलर ऑरेंज ब्राउन होता है, रेड प्लेनेट नहीं है। ऑप्शन डी है मरकरी। मरकरी छोटा सा प्लेनेट है लेकिन इसका रंग ग्रे होता है, रेड नहीं होता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी मार्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ सवाल है ह्यूमंस और एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए ब्रीदिंग में कौन सी गैस चाहिए होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो आप सबको पता है कि ऑक्सीजन। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं जो ब्लड से जरिए सेल्स तक पहुंचती है और एनर्जी बनाती है। ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस हम एक्सहेल करते हैं यानी बाहर निकालते हैं, इसका काम ब्रीदिंग में लेना नहीं बल्कि बाहर रिलीज करना होता है। सो ऑप्शन सी है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का सबसे बड़ा हिस्सा है लेकिन हमारी बॉडी इसे डायरेक्टली यूज नहीं करती है। ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो ब्रीदिंग में काम नहीं आता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का सेंटर कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका चक्कर सब प्लैनेट्स लगाते हैं? ऑप्शन ए है अर्थ, बी मून, सी सन, डी जुपिटर। अर्थ जो है वो खुद एक प्लैनेट है, सेंटर नहीं। मून सैटेलाइट है, ये सोलर सिस्टम में होता ही नहीं है। ऑप्शन सी है सन, बिल्कुल सही। सन एक स्टार है जो लाइट और हीट प्रोवाइड करता है और सारे प्लैनेट्स उसके चक्कर लगाते हैं, इसी वजह से सन सोलर सिस्टम का सेंटर है। ऑप्शन डी है जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है लेकिन सेंटर नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पे सन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन दी ह्यूमन बॉडी? यहाँ सवाल है हम ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा ऑर्गन है जो पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है? ऑप्शन हैं ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर। ऑप्शन ए है ब्रेन। ब्रेन थिंकिंग और कंट्रोलिंग का सेंटर है, पंपिंग का नहीं। ऑप्शन बी है हार्ट। हार्ट बिल्कुल सही है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। ऑप्शन सी है लंग्स। लंग्स का काम सिर्फ गैस एक्सचेंज है, पंपिंग नहीं। ऑप्शन डी है लिवर। लिवर डाइजेशन और डिटॉक्सिफिकेशन करता है, पंपिंग का फंक्शन नहीं करता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन आवर स्किन बाय सनलाइट? जब सनलाइट हमारी स्किन पर पड़ती है तो कौन सी विटामिन नेचुरली बनती है? विटामिन ए, सी, डी, के? विटामिन ए। विटामिन ए ज़्यादातर फूड से मिलती है, स्किन सनलाइट से नहीं बनती है। ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी हमें फ्रूट्स स्पेशली सिट्रस से मिलता है, सनलाइट से नहीं। ऑप्शन सी हमारे पास है विटामिन डी, बिल्कुल सही जवाब है। जब सनलाइट हमारी स्किन पर पड़ती है तो विटामिन डी प्रोड्यूस होती है जो बोन्स और कैल्शियम ऑब्जर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन डी है विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये भी फूड सोर्सेज से मिलती है, सनलाइट से नहीं मिलती। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम? ऑप्शन ए है अर्थ। अर्थ हमारा घर है लेकिन साइज में बहुत छोटा है, तो हमें लार्जेस्ट बताना है। ऑप्शन बी है जुपिटर, बिल्कुल सही। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, ये इतना बड़ा है कि 1300 अर्थ इसके अंदर आ सकती हैं। ऑप्शन सी है सैटर्न। सैटर्न भी बड़ा प्लेनेट है और उसके रिंग्स फेमस हैं लेकिन जुपिटर से छोटा है। ऑप्शन डी है नेपच्यून। नेपच्यून भी गैस जेंट है लेकिन जुपिटर सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन बी जुपिटर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? टिश्यू, ऑर्गन, सेल, ऑर्गन सिस्टम, ये ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए को देख लेते हैं, टिश्यू। टिश्यू सेल्स का ग्रुप होते हैं तो ये यूनिट नहीं है। ऑप्शन बी है ऑर्गन। ऑर्गन टिश्यूज से बनते हैं और सेल से बड़ा स्ट्रक्चर है, मतलब सेल छोटे होते हैं। ऑप्शन सी है सेल, बिल्कुल सही। सेल लाइफ का सबसे छोटा यूनिट है, बेसिक यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली जिंदा रह सकता है, इसी को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है। ऑप्शन डी है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम सेल से बनने वाले ऑर्गन्स का ग्रुप होता है, यूनिट नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है सेल। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑर्गन कंट्रोल्स दी ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी को कौन सा ऑर्गन कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए हार्ट। हार्ट ब्लड पंप करता है लेकिन कंट्रोलिंग सेंटर नहीं है, ये कंट्रोल नहीं करता है।
ऑप्शन बी है ब्रेन, बिल्कुल सही। ब्रेन बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, ये सोचता है, सिग्नल्स भेजता है और बॉडी के हर एक्शन को कंट्रोल करता है। ऑप्शन सी है लंग्स, लंग्स सिर्फ रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। किडनी, किडनी ब्लड फिल्टर करती है, कंट्रोलिंग का काम नहीं करती, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लोटिंग। ऑप्शन है आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन लेकर जाती है, क्लोटिंग का काम नहीं करते। ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स डिजीज से फाइट करते हैं। ऑप्शन सी है प्लेटिलेट्स, बिल्कुल सही। प्लेटिलेट्स हमारे ब्लड में क्लोट बनाते हैं जिससे चोट लगने पर खून बहना बंद हो जाता है, यानी खून को जमा देता है। सो ये क्लोटिंग का काम प्लेटिलेट्स करते हैं जो विटामिन के से हमें मिलते हैं। ऑप्शन डी है प्लाज्मा, प्लाज्मा एक लिक्विड है जो सेल्स और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी प्लेटिलेट्स। क्वेश्चन नंबर 20 है विच गैस डू वी एक्सेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो ऑप्शन ए को देख लेते हैं। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं यानी अंदर लेते हैं, निकालते नहीं है बाहर। ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही। जब हम सांस लेते हैं तो बॉडी ऑक्सीजन यूज करती है और वेस्ट गैस जो होती है बाहर रिलीज जो हम करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इनहेल तो होती है लेकिन हमारी बॉडी इसे यूज नहीं करती है। ऑप्शन डी है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ब्रीदिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं होती। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अब आती है होमवर्क की बारी। स्क्रीन पर क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे आपको, मैं उन्हें रीड करती हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन फाइनल आंसर्स आपने खुद कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन 1 है विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन प्लांट लीव्स दैट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ऑप्शंस हैं हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन या मेलानिन। सोचिए ज़रा, पत्ते हमेशा ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एक स्पेशल पिगमेंट होता है जो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और उससे प्लांट अपना फूड बनाता है। आपको गैस करना है सही पिगमेंट कौन सा है। क्वेश्चन 2 है विच इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर। जुपिटर के बाद कौन सा सेकंड लार्जेस्ट सोलर सिस्टम में प्लेनेट है? ऑप्शन है अर्थ, नेपट्यून, सैटर्न, वीनस। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, ये तो सबको पता है, लेकिन अर्थ, वीनस, नेपट्यून जुपिटर के कंपैरिजन में छोटे हैं। अब एक प्लेनेट ऐसा है जो अपनी ब्यूटीफुल रिंग्स की वजह से मशहूर है और जुपिटर के बाद सबसे बड़ा माना जाता है। सोचिए कौन सा प्लेनेट होगा। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट्स में लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रांग हो। फ्रेंड्स, इस तरह हमने आज का लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में हमने 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए और उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। याद रखिए इस कोर्स के साथ एक और सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनेगी जिसमें हम फाइनल रिवीजन और मॉक टेस्ट स्टाइल प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर 2 में हम और भी इंटरेस्टिंग और टेस्ट फोकस साइंस क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।